आप मुसलमानों से नफरत करते हैं या फिर कश्मीर से? ये टोटल नौकरी हैं 4.5 लाख। उस 4.5 लाख में जम्मू के पास हैं 80,000, बाकी सारे उनके पास हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो पीडीडी में काम कर रहे हैं, जम्मू विभाग में जो आरएनबी में यहाँ काम कर रहे हैं या जेएमसी में काम कर रहे हैं, वो सारे कश्मीरी यहाँ पर दिल्ली में रहे हैं। बताइए जम्मू की क्या हिस्ट्री है? कितनी 500 साल पीछे बताइए मुझे। किसकी? जम्मू की 500 साल पीछे जाती है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। मैं वो तो पूरा हिंदुस्तान है, तो थोड़ी सर जम्मू है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं थोड़ी जम्मू बोल रहा हूँ। ये है कि जब कोई कश्मीर की लीडरशिप जब कंपोजिट कल्चर की बात करती है तो वो हमें इरिटेट करती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कि उनके पास ना मॉरल राइट है ना पॉलिटिकल राइट है ऐसी बातें करने का, क्योंकि वो लोग जो कश्मीर से जम्मू को भी निकाल दें, जो कश्मीर से वहाँ की जो माइनॉरिटी जो कभी मेजॉरिटी होती थी उसको भी निकाल दें, और वो रीजन जो है ऑलमोस्ट 99.99% एक ख़ास तबके का हो जाए, तो वो हमें जम्मू में आकर हमें ये बोलें कंपोजिट कल्चर डाइवर्सिटी, वो हम बातें सुनने वाले भी नहीं है, उसका हम जवाब भी नहीं देंगे। पीर पंजाल और चिनाब वैली के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात है कि चिनाब वैली जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। कश्मीर की मुझे बताएं कितने कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं? अब उसके बाद नाजरीन आदाब, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका दोस्त आसिम मोहिद्दीन। जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीनों से यहाँ पर एक कैंपेन चल रही है जम्मू में, जो डिलिमिटेशन की जो बात हुई उससे पहले भी चल रही थी और डिलिमिटेशन के बाद ये कैंपेन ज़्यादा तूल पकड़ रही है। और यहाँ पर कुछ लोग या फिर एक मखसूस तबका ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर को और एक बाइफर्केशन की जाए, तोड़ दिया जाए, जम्मू को अलहदा कर दिया जाए और कश्मीर को अलहदा कर दिया जाए, ताकि जम्मू में एक डोगरा देश बसाया जाए। प्रोफेसर हो रहे पिछले 20-25 सालों से इसी तरह के आर्टिकल्स लिखा करते थे, इसी तरह की कैंपेन चला रहे थे। कहीं ना कहीं आज वो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आ रहे हैं इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम उनके साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर जम्मू कश्मीर में डोगरा देश बसाने की क्या ज़रूरत पड़ी। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं, आप जम्मू कश्मीर को तोड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए 1846 में जब जम्मू कश्मीर स्टेट बनी, महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, तो ये सोच तो कभी भी नहीं थी कि वो दिन आएगा जब इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जिसमें लद्दाख भी था वो टूट जाएगी, लद्दाख अलग हो जाएगा, जो रिमेनिंग J&K स्टेट है वो यूटी बन जाएगी। 35 से 376 को आप छोड़ दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि इस स्टेट को बनाने के लिए डोगरों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। और उन दिनों जब तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते थे, उन दिनों इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी स्टेट को डोगरों ने बनाया। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि वो दिन भी आएगा जब ये स्टेट टूट जाएगी। 26 अक्टूबर को स्टेट इंडिया के साथ मिलती है, 5 दिन के बाद लद्दाख में आवाज़ आती है कि हमें कश्मीर के साथ नहीं रहना है, हमें जम्मू के साथ रहना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना है। ये उनकी डिमांड थी। फिर 89 में क्या हुआ वो आप जानते हो। तो क्यों टूटी, इसका जवाब तो NC वाले देंगे। जी सर, मेरा सवाल ये नहीं है, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए। अगर हिस्ट्री में जाएं तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरव्यू कम पड़ जाएगा। क्यों, क्या हुआ है 70 साल में, क्या हुआ या 70 साल से पहले क्या हुआ। महाराजा ने, आप महाराजा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जोड़ने का काम किया। जम्मू को कैसे बनाया, फिर कश्मीर के साथ कैसे जोड़ा। कश्मीर भी तो एक मुल्क था पहले, 1947 से प्रिंसली स्टेट थी। उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो एक कंट्री थी। तो लेकिन 1947 के बाद हिस्टोरिकल फैक्ट्स चेंज्ड, जियोग्राफी, टोपोग्राफी, सारी चीज़ें बदलती गई। अब महाराजा ने क्या किया, कैसे एक स्टेट बना लिया, उन्होंने एक जोड़ने की कोशिश की। आज 70 साल के बाद उन्होंने जो काम किया उसको आप गलत ठहरा रहे हैं या फिर उसको वो ये क्या, आप तो ये जब बोल रहे हैं आप तोड़ेंगे तो आप गलत ही ठहरा रहे हैं ना उस फैसले को। मैं उसका जवाब देता हूँ आपको, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री में जाओगे नहीं आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या। मैं लद्दाख को मैंने 2 मिनट में 1 मिनट में खत्म कर दिया। बात है जम्मू। देखिए 1846 में जब टीटा अमृतसर हुई,
तो कश्मीर में उसी साल से एजिटेशन शुरू हुई। वो एजिटेशन ऐसी नहीं होती पत्थर चलाने वाली या गोली चलाने वाली, ऐसी एजिटेशन नहीं होती थी। तब होता था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उनको मेमोरेंडम देना, उनको पिटीशनें देना, उनके पास जाना, पंजाब की जो प्रेस थी उसको यूज़ करना और जम्मू के डोगरों के खिलाफ एक माहौल पैदा करना। जहाँ तक ये कहा गया कि डोगरों ने 75 लाख रुपया अंग्रेज़ों को देकर, मैं कोट कर रहा हूँ, कश्मीरियों की जान, माल और इज़्ज़त वो खरीद ली है। तो उनकी जो स्ट्रगल थी 1846 से लेकर 1947 तक, जो कश्मीर की जो लीडरशिप थी उसमें रिलीजियस वो दूसरे लोग भी थे। तो उनकी एक डिमांड थी, हमें जम्मू के साथ नहीं रहना है, हमें आप जम्मू से अलग करो। और 1924 में तो लॉर्ड हार्डिंग वो श्रीनगर आए थे, तो 13 मेमोरेंडम उनको दिए गए। उसमें बड़ी डिमांड्स थी। एक डिमांड ये भी थी कि आप उस समय का जो डोगरा रूलर था प्रताप सिंह, उसे आप डिपोज कर दो, खुद गवर्नमेंट को चलाओ और कश्मीर को आप डोगरों के ऑप्रेसिव रूल से आप आज़ादी दो। सर मुझे ये बताइए, क्या ये फैक्ट नहीं है कि डोगरा महाराजा ने उस वक्त कश्मीर को ख़रीदा था पैसे में अंग्रेज़ों से? देखिए, ये फैक्ट है या गलत है या सही है? खरीद आप उसे आप खरीदो, ऐसा लफ्ज़ क्या नहीं, पैसा दिया उन्होंने? हाँ, सर पैसा दिया, तो पैसा दिया। पैसे से क्या होता है फिर? नहीं मैं देखिए, वो तो टाइम की बात होती है ना। नहीं, उस टाइम की बात हम भी कर रहे हैं ना। तो जो हिस्टोरिकली तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को तो खरीदा ही था ना। 75 लाख रुपया अंग्रेज़ों को दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? ये क्योंकि पंजाब जो लाहौर दरबार था उनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने कहा कि हाँ पैसे देते हैं, तो उन्होंने पैसे दिए। मतलब कश्मीर को ऑक्शन पे लगा दिया। अंग्रेज़ों ने लगाया, जिसने भी लगाया और डोगरा ने खरीदा। अंग्रेज़ों ने लगाया। अच्छा, अंग्रेज़ों ने लगाया क्योंकि उनको लगा कि हमारे लिए लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है हैंडल करना, तो हम इसको बेच डालते हैं। ये बात भी ठीक है कि वो, क्योंकि तब फिरोजपुर कंटोनमेंट हुआ करती थी, राइट। फिरोजपुर, और जम्मू में आने के लिए पंजाब क्रॉस करना पड़ता था। अब पंजाब जो था वो अभी टूटा नहीं था, अभी वो गिरा नहीं था। पंजाब 1849 में गिरा है, तो उनकी प्रॉब्लम थी और ये स्टेट बनी है 1846 में। तो मैं कहना ये चाह रहा था, जो आपने बात कही कि कश्मीर में एक लगातार डिमांड रही, हमें जम्मू के डोगरों से आज़ादी चाहिए। नहीं, डोगरों से या डोगरा रूल से? डोगरों से, डोगरों से। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। आप क्योंकि आप कश्मीरी किताबों पढ़ोगे तो वहाँ तो आपको मिलेगा नहीं। जब आप आर्काइव्स में पढ़ोगे, आप मेरी किताब पढ़ लेते, मुस्लिम साहब जम्मू कश्मीर, वो सारी, उसमें मेरी अपनी एक लाइन भी नहीं है, सारा रिकॉर्ड जो है उसे मैंने कोट किया हुआ है, मुस्लिम साहब जम्मू कश्मीर, आप उसे देख सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है डोगरा रूल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे एक चीज़ मैंने पढ़ी है कि मतलब महाराजा डोगरा जो होते थे वो उसकी जो सब्जेक्ट से, चाहे कश्मीर या जम्मू के, वो नहीं, उसने डिसअलाउ किया कि उसके रूल में कोई भी अगर लड़की हो वो किसी भी फंक्शन में नाचेगी नहीं। ये एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि घरों से बात बोली जाती है। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, जिसको हम कश्मीर में बेघर कहते हैं। तो क्या वो हकीकत है? बोलिए। जो बेगार जो है ये अकबर के टाइम में थी, अंग्रेज़ों ने परपेचुएट किया। महाराजा गुलाब सिंह जो है सबसे पहले उसने इसकी तरफ ध्यान दिया और ये कहा कि जो काम स्टेट का करेगा उसको पे किया जाएगा, तब इन काइंड पे किया जाता था। और महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में 1919 में बेगार तो ख़त्म ही हो गई। अंग्रेज चाहते थे ये थे, नहीं 1919 में ख़त्म हो गई, लेकिन 1919 के बाद तो कुछ साल ही उनका रूल रहा, 10-20 साल ही। किनका? डोगरा। कब से कब तक उनका रूल रहा और तब तक बेगार तो चलती रही ना? बेगार इसलिए चलती रही कि जहाँ पे अंग्रेज़ इंडायरेक्टली भी रूल कर रहे थे, जहाँ पे टैक्सेस देने पड़ते थे। इन्होंने पैसा दिया था, इन्होंने जो अंग्रेज़ों को पैसा दिया था डोगरा रूलर्स ने, महाराजा ने, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, वापस लेने के लिए बेगार का वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए यही प्रॉब्लम आ गई है। जम्मू कश्मीर लाइक उड़ीसा एक ऐसी रीजन था जहाँ पर लेबर क्लास थी ही नहीं। क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जहाँ पे लेबर क्लास थी ही नहीं। तो इसलिए टाइम की बात होती है,
तो जो रूलर होता है उसने तो अपना काम निकालना है, उसने वार भी करनी है, उसने सड़कें भी बनवानी है, तो उसने काम करना है। फ़र्क से इतना था कि जहाँ तक 1846 के पहले वो बिगाड़ थी, पकड़ो काम करो। और उसमें ये भी आपको बता दूं, उसमें मुसलमान ही होते थे, उसमें राजपूत भी होते थे, उसमें ब्राह्मण भी होते थे, मतलब जो मिला चल। तो जैसे ही डोगरा का रूल आया, गुलाब सिंह ने कहा कि नो, इन काइंड पेमेंट की जाएगी। रणबीर सिंह के टाइम में उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी और जितना वो काम करते थे उनका कंपेंसेट किया जाता था। और जब प्रताप सिंह, वो तो बेकार सिस्टम जब ख़त्म ही हो गया। तो ये जो कश्मीर में लिखा गया है, हाँ, काम तो मैंने किया है इस पर, कुछ ने काम किए नहीं, वो मेरे से पूछते हैं, लेकिन कभी झूठ बोलना है तो बोलते हैं वो। तो इशू क्या चल रहा था? इशू ये चल रहा था कि जम्मू कश्मीर क्यों टूटना चाहिए। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर जम्मू को एलियन बोलोगे, अगर आप जम्मू को ऑपरेसर बोलोगे, अगर आप जम्मू के लोगों को जालिम बोलोगे। किसने बोला? मैंने तो आज तक नहीं सुना। कश्मीरी तो पसंद करते जम्मू में आना, जम्मू में रह रहे हैं, कंपोजिट कल्चर, एक कंपोजिट सिटी, उसको भी डेमोग्राफिक चेंज बोल रहे हैं। कश्मीरी यहाँ जम्मू आ रहे तो आप उसको डेमोग्राफिक चेंज बोल रहे हैं। कल्चर की बात बाद में करूँगा, पहले आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो कश्मीर में लिखाई हुई यूनिवर्सिटी में, इस तरह मेरे दोस्त हैं, अच्छा, अब बेचारे दो नहीं भी रहे, अच्छा, तो मेरे दोस्त तो हैं, अच्छा, इकट्ठे खुली भी रहे हैं, क्योंकि आपने आर्काइव्स में काम किया ही नहीं, आपने अखबारों पे काम किया, कश्मीर की अखबारों पे काम किया। तो आप तो वही लिखो जो आप पढ़ोगे। जब आप आर्काइव्स में जाओगे, जब आप रिकॉर्ड्स खोलोगे, जैसे मैंने काम किया, कोट कर करके, एक भी लफ्ज़ मैंने अपनी लाइन तरफ से नहीं लिखी, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उस समय के, मैंने उसी पे काम किया। तो सिचुएशन बदल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि कश्मीर की लीडरशिप, कश्मीर की जिसको आप बोलते हो इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसको आप बोलते हो ओपिनियन लीडर्स, उन्होंने कभी भी जम्मू और कश्मीर को एक होने दिया ही नहीं, कभी होने दिया ही नहीं। कश्मीर 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 और मुसलमान। मैंने आपसे एक, तो अभी तो डोगरा हिंदू की बात कर, मैं बताता हूँ ना क्यों ऐसा क्यों हो गया। तो हम इस बात को जहाँ पे ख़त्म करते हैं कि 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट हुई, डोगरा खाली करो कश्मीर को। तो 101 साल आपकी डिमांड क्या रही? हमें जम्मू से आज़ादी चाहिए, डोगरा रूल से आज़ादी चाहिए, डोगरा किंगडम से आज़ादी चाहिए। 1947 आ गया, उसे आप आज़ादी बोलिए या ट्रांसफ़र ऑफ पावर बोलिए, मेरे उसके बारे में कंसेप्ट दूसरे हैं, लेकिन अंग्रेज़ तो चला गया, हुकूमत कांग्रेस के हाथ में आ गई। और सबको पता है कि नेहरू और शेख के रिलेशन कैसे थे, कैसे एक्सेशन हुई। हर सिंह चाहते थे एक्सेशन हो जाए, लेकिन नेहरू नहीं चाहता था। लोग कहते हैं 26 अक्टूबर, महाराजा हर सिंह की तो चिट्ठियाँ पहले की भी हैं कि महाराजा हर सिंह ने पहले ही कहा था एक्सेशन के लिए, लेकिन मतलब बात नहीं मानी जा रही थी। अब क्यों नहीं मानी जा रही थी, उसमें जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो बनता क्या था? आपने क्या किया? आपने अपना जो गोल पोस्ट था वो चेंज कर दिया। पहले आप चाहते थे जम्मू से आज़ादी, फिर आपने कहा नो, अब जो होगा हमारा, हम जो चाहते हैं हम अपने लिए, भाई हम जम्मू के लिए भी चाहेंगे, भाई हम लद्दाख के लिए भी चाहेंगे। तो फिर कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड, कभी प्री 53 की डिमांड, ये सारी डिमांड चली। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा रीजन, लद्दाख भी है, जम्मू भी है, आप अपनी पॉलिटिकल सोच को आप थोप दोगे जम्मू पे, लद्दाख पे? वो पॉसिबल था नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं मानता हूँ सर, कश्मीरी लीडरशिप में मानता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कोई जजमेंटल नहीं बनना चाहता हूँ, बट सिट लेट मी से कि वो गलत कर रहे थे। तो आप कौन सा सही कर रहे हो? आप डोगरा देश ढूंढ रहे हो, आप हिंदू देश ढूंढ रहे हो, आप ऐसे 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 ना होगा। क्या किया उन्होंने? 1947 के बाद दे मेड कश्मीर जम्मू फ्री। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? 1947 के बाद एक होती डिक्लेयर्ड पॉलिसी, एक होती अनडिक्लेयर्ड। तो आपकी जो पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट थी, ट्रांसफ़र थी, प्रमोशन थी और एम्प्लॉयमेंट की थी,
आपने क्या किया, धीरे 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 आपने जम्मू को पर्च कर दिया कश्मीर से। मैं कश्मीर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू को डोगरी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 101 साल जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की। आपने बाई 1953 ऑलमोस्ट पूरा जम्मू जो था वहाँ कश्मीर से बाहर निकाल दिया। मैं कुछ बातें आपको पता नहीं होंगी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने उनको भी निकाल दिया। जब आपने जम्मू के ही बाहर से निकाल दिया और बोलते रहे आप ये कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म है, हमें इकट्ठे रहना है। जम्मू को बाहर निकाल दोगे, जहाँ पे आना शुरू करोगे और आप बोलोगे हमें इकट्ठे रहना, ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए बड़ी बातें बीच में हुई, हम मूवमेंट में तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन 1996 के बाद जो कुछ हुआ हम पीछे नहीं जाएंगे। 1996 में फारूक जो भाग गया था, 6 साल के बाद लंदन से आता है और आते क्या काम करता है, वो ऑटोनॉमी कमेटी बनाता है। वो रिपोर्ट मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी उसको। कश्मीर नहीं थी ना, वो J&K की वो भी तो कह रहा हूँ स्टेट ऑटोनॉमी। तो उससे पहले करण सिंह चेयरमैन थे, जिन्होंने बाद में रिज़ाइन किया, और फारूक खुद बाद में बन गए चेयरमैन। उसमें लिखा क्या है, कब पढ़ा उसको आपने? अब बोलिए। उसमें ये लिखा है, ऑल द सेंट्रल लॉज एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ J&K आफ्टर अगस्त 9, 1953 मस्ट बी विड्रॉन। क्या हमने उन्हें कोई एफिडेविट लिख के दिया था कि आप हमारे बिहाफ पर बोलोगे? सिर्फ यही नहीं, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी असेंबली में? हम कभी नहीं थी। मैं कहता नहीं, जम्मू से कोई, जम्मू में इलेक्शन नहीं हो रहे सर? होते थे, लेकिन तो वो जो यहाँ पर जो इलेक्टेड होते थे उनको जम्मू वाले वोट नहीं देते, डोगरा वोट नहीं देते? 4-5 दिन पहले बोला जम्मू को डिफीट ही किया। जम्मू को डिफीट जो है वो फारूक ने नहीं किया। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब जम्मू में इलेक्शंस हो गए, जम्मू के असेंबली सीट्स थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने सपोर्ट उसको किया। जम्मू में सब कुछ था, जम्मू को बेचा गया है। जम्मू के जो लीडर थे, एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने बेचा है। तो आपके अपने लोग फिर गलत है ना, आप कश्मीरी पे क्यों? नहीं, मैं तो कभी कश्मीरी को दोष देता नहीं। मैं दोष सिर्फ इतना देता हूँ कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो पॉलिटिकल विल थी, वो हम पे इम्पोज करना चाहते थे और आज भी करना चाहते हैं। तो जहाँ की जो लीडरशिप थी, मैं तो लिखता। आपकी क्या पोजीशन है जम्मू में? मतलब आपको क्या लग रहा है, कितने लोग आपके साथ हैं जो डोगरा देश बनाने के हक में, और कश्मीर से? सारे। आपने कभी आज तक आपने कोई पॉलिटिकल रैली तो नहीं की, जैसे कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी यहाँ पर? जहाँ पहली बार जहाँ पीडीपी है नहीं, एनसी है ही नहीं। पीडीपी ने तो अभी 1 महीना पहले उन्होंने यहाँ पर लायर्स की एक मीटिंग कर ली। देखिए वो से आप बंदे, तो मैं एक काल बंदे ला दूंगा मैं। आप ला नहीं पा रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? आप पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, तो अभी तो हम 3 दिन पहले बने हैं, अभी तो 3 दिन हुए। तो जश्न होना चाहिए था ना? तो हम ऐसे जश्न नहीं करते, और हमारी जो तरीका अलग होगा। हमने डिक्लेयर किया था, हमारी मूवमेंट का तरीका जो है वो ये नहीं होगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम धरना देंगे। जब हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि जो हमारी जो अप्रोच मैं बोल रहा हूँ, मैं सर बोल रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका हक बनता है ना कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें भी 7 लोग ही थे। आपकी जो मतलब ठीक है जेन्युइन बात है कि वहाँ पर होने भी चाहिए। उसके बाद कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली नहीं थी कि जहाँ पर 500 लोग में देखता। मैंने आज तक 100 लोग भी नहीं देखा आपकी रैलीज में, आपके जो प्रोग्राम। देखिए, जो अभी तक हमने काम जो किया है, हमने पूरे जम्मू प्रोविंस में जगह जगह हमने अपने बंदे खड़े किए हैं। अभी तक हमारे 35 ऑफिस बन चुके हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? अभी तक हमारे 35 ऑफिस जो हैं अलग अलग जगह बन चुके हैं। तो हमारा काम करने का तरीका जो है वो नहीं है जो ट्रेडिशनल तरीका, नो, हमारा तरीका अलग है। तो हमारा ये काम जो आप कह रहे थे कि वो इसलिए उनकी बात चलती गई कि दिल्ली उनके इशारे पर चलती थी। वो दिल्ली को ब्लैकमेल करते थे, और दिल्ली की सोच जो थी वो भी वैसी ही थी, क्योंकि दिल्ली ने जम्मू कश्मीर को कभी हिंदुस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। तभी तो उन्होंने जम्मू को लताड़ा, जम्मू की एस्पिरेशंस को इग्नोर किया, जम्मू के जितनी जो उनकी सोच थी कभी सोचा नहीं। और जम्मू को उन्होंने क्या कहा, दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सच्चाई ये है कि मैंने तो हमेशा ये बोला है, लिखा है कि डोंट से प्रॉब्लम कश्मीर प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम इन कश्मीर। मैं तो ये लिखता हूँ, मैं तो कभी कश्मीर प्रॉब्लम बोलता नहीं हूँ। प्रॉब्लम इन कश्मीर है, और जो आप भी जानते हो, मैं उसमें जाऊँगा भी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या मानते हैं सर? मतलब ये तो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल, आपके बहुत सारे गिले शिकवे, लेकिन आप जब जम्मू की बात करें, जम्मू की बाउंड्री लाइन क्या लेते हैं आप? ये आप मेरे से पूछ रहे हो, ये वो जम्मू है जिसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक किया।
जम्मू का मतलब है फ्राम रावी टू पीर पंजाल। मेरी बात समझिए ना आप, ये हमारा जम्मू। और आपने शुरू में बोला ये डोगरा मुल्क बनाना है, ये तो था। कश्मीर भी तो एक मुल्क था। कश्मीर कोई मुल्क नहीं था। अब देखिए खुद एक सिचुएशन होती है कि कैसे मतलब हिस्ट्री में बोल रहे कश्मीर का कोई मुल्क, कश्मीर कोई मुल्क नहीं था। कोई मुल्क था, वो इंडिया का ही हिस्सा था। इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन का ही हिस्सा। की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं नहीं जा रहा हूँ। रिलीजियस एक सिग्निफिकेंस है उसकी वहाँ जैसे पर। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में 50 मुल्क थे, जिसको आप आज पाकिस्तान बोल रहे हो, वहाँ तो उसमें 50 मुल्क थे। सर अगर हिस्ट्री में जाएंगे 1000-2000 साल पुरानी की बात करेंगे तो कश्मीर की तो हिस्ट्री है अपनी। देखिए पहले क्या हिस्ट्री बताइए। इट हैज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप मुझे बताइए क्या हिस्ट्री नहीं है इसका? आप इसके तार जोड़ दीजिए। मैं ये बोलता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी हिस्ट्री नहीं है? मुझे बताइए जम्मू की क्या हिस्ट्री है? कितनी 500 साल पीछे बताइए मुझे। किसकी? जम्मू की 500 साल पीछे जाती है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। मैं वो तो पूरा हिंदुस्तान है तो थोड़ी सर जम्मू ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं थोड़ी जम्मू बोल रहा हूँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं बदल जाते हैं, वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। आज की रियलिटी ये है कि आज इंडिया है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, ये रियलिटी है। आप जब 100 साल 200 साल पीछे जा रहे हैं तो कल जाके किसी और का हक बन जाता है, क्योंकि निज़ाम भी यही चाहते थे। जूनागढ़ में भी यही प्रॉब्लम थी, हर जगह पे यही प्रॉब्लम थी। आप उस तरह की प्रॉब्लम इस पर क्यों जा रहे हैं? आप एग्जिस्टिंग कंपोजिट कल्चर में विश्वास क्यों नहीं करते? बात तो ये है कि जब कोई कश्मीर की लीडरशिप जब कंपोजिट कल्चर की बात करती है तो वो हमें इरिटेट करती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि उनके पास ना मॉरल राइट है ना पॉलिटिकल राइट है ऐसी बातें करने का, क्योंकि वो लोग जो कश्मीर से जम्मू को भी निकाल दें, जो कश्मीर से वहाँ की जो माइनॉरिटी जो कभी मेजॉरिटी होती थी उसको भी निकाल दें, और वो रीजन जो है ऑलमोस्ट 99.99% एक ख़ास तबके का हो जाए, तो वो हमें जम्मू में आकर हमें ये बोलें कंपोजिट कल्चर, डाइवर्सिटी, वो हम बातें सुनने वाले भी नहीं है, उसका हम जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि जवाब जो है जब कोई कश्मीर को देखेगा जवाब अपना मिल जाएगा। तो इसलिए ये बात आप भूल जाइए। अगर पूरी इंडिया में अगर कहीं जिसको बोलते हो आप मतलब एक सोशल हार्मनी, लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस, वो जम्मू ही है। मैं अप्रिशिएट इस चीज़ को करता हूँ, पर्सनली मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ सर। मैं वेलकमिंग था, जम्मू बहुत वेलकमिंग पिछले 20-30 सालों में मैंने देखा। मैं अपनी लाइफ एज की बात कर रहा हूँ। मैं तो ऑब्वियसली मैं वो जो प्रैक्टिकली जो मैंने चीज़ें देखी, लेकिन ये चीज़ें जम्मू में अब श्रिंक क्यों हो रही है? ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल जम्मू में क्यों बन रही है? देखिए आप हमारे ख्याल 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू करोगे। मेरी बात ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हिस्ट्री भी है। अगर आपने जम्मू कश्मीर की बात कर रही है, अगर आप हिस्ट्री इग्नोर करोगे आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तभी हम कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों नहीं टैकल कर पाई, क्योंकि दिल्ली ने प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं किया। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम तो जम्मू में थी। सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम जम्मू में थी, कश्मीर में नहीं थी। कश्मीर तो रूल कर रहा था और एब्सोल्यूट रूल। प्रॉब्लम तो जम्मू में थी कि आप जम्मू को हर सफे से बार कर रहे हो और रूथलेसली कर रहे हो। रूथलेसली, ये नहीं ऐसे, रूथलेसली बोल के कर रहे हो आप। और कश्मीर प्रॉब्लम पिस रहा है जम्मू, हर चीज़ उनकी छीन ली गई। और प्रॉब्लम कश्मीर क्या क्या छीन लिया गया जम्मू से? यहाँ पे वो क्या, आप सड़कों की बात करिए, आप देखिए कश्मीर में सड़कें और जम्मू में सड़कें। पहली बात सर, फिर अब कश्मीर आए हैं आप? मेरे से ज़्यादा थोड़ी आप रहे हो, आपकी तो उम्र कितनी मुझे नहीं पता। मैं तो कश्मीर, आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन कश्मीर। मुझे अगर आप कश्मीर और जम्मू की सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जम्मू पीछे है कश्मीर से, तो ये फैक्चुअली रॉन्ग। जहाँ सड़कें हैं ही नहीं, आप मेन रोड पर चल रहे हो। मैं सर पूरा जम्मू घूमा हूँ, मैं कश्मीर भी घूमा हूँ पूरा। आप कहीं नहीं घूम, आप कश्मीर में भी फैक्चुअली मैं कंटेस्ट करता हूँ इस क्लेम को कि कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है एज कम्पेयर टू जम्मू। कश्मीर तो डेवलप ही नहीं हो पा रहा। तो अगर कश्मीर डेवलप नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे सब कुछ मिलता हो, जहाँ की लीडरशिप वहाँ की हो, रूल उन्होंने किया हो, पैसे उनको मिले हो, और आप बोलोगे वो डेवलप नहीं होता है। और एक्सीडेंट जो हैं वो सारे जम्मू में होते हैं, और हर दिन होते हैं। क्या हर दिन
आज रामबान में 50 आदमी मर गए, आज किश्तवाड़ में 30 आदमी मर गए, आज डोडा में इतने आदमी मर गए। कभी सुना कश्मीर में इतने आदमी मर गए? क्योंकि एक तो ये कि वहाँ पे वो छोटी सी वैली, फर्स्ट क्लास सड़कें, एक ज़िले से दूसरे ज़िले का डिस्टेंस 1 घंटे में आप पहुँच जाते हो, जहाँ तो 6 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कभी स्टडी करिए आप। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात मत मानना आप, मेरी बात मत। मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनाई थी। मैं पहले इसको कंप्लीट करूं। ये जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट में एक सवाल भी उठा था, तो उसमें ये कहा गया था जो कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका डिफेंस और स्ट्रेटजिक एंगल है। बिकॉज इसकी दो है, एक तो चाइना है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। तो वहाँ की सड़कें डेवलप करना इंडिया की कंपल्शन है, गिवन द स्ट्रेटजिक एंड द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उसको कश्मीर की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अगर जोड़ लेंगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। आर्गुमेंट कोई भी आप नहीं, आर्गुमेंट नहीं, ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है सर, मैं आपको पार्लियामेंट की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप जोजिला की बात करेंगे, अब ये कहेंगे कि जोजिला की टनल बन गई, जोजिला नहीं, अगर आप कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो हमारा नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट कश्मीर का नहीं है। जो रोड डिफेंस, देखिए जो रोड्स होती हैं ये हमेशा डेवलपमेंट की तरफ ही लेके जाती हैं, इससे अर्बनाइजेशन जो है ये होता है। तो इसलिए जब सड़कों की बात करोगे तो कश्मीर में और जम्मू में सड़कें जो हैं, एरिया टोपोग्राफी जब उसको देखोगे तो जम्मू कहीं फिक्र नहीं करता है। एक बात। दूसरा, आपने नौकरी आपसे फिक्र दे रहा हूँ मैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू इज ओवर 69%, इन कश्मीर इज लेस देन 30%। अब सेक्रेटेरिएट, आप शायद पोजीशन थोड़ी अभी बदली नहीं है, लेकिन आप कभी बदली नहीं है, पूरी बदली है सर। कश्मीरी मुझे बताए कितने कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं? आप उसकी बात करोगे ना, बाकी बात करो ना, मतलब नीचे तक जाएंगे। मेरे पास भी डेटा है, मैं आपको बोलता हूँ। जम्मू का टोटल पोस्टें कितनी हैं? 4.5 लाख टोटल। अच्छा जी, पूरे एम्प्लॉयमेंट जम्मू प्रांत के कितने हैं? कितने सर? 80,000, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं। पता करिए मतलब पूरा। जी। यू मीन टू से कि जो जम्मू प्रोविंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करे वो कश्मीरी काम कर रहे हैं? नहीं, जो आरएंडबी जो जम्मू में काम करे वो कश्मीरी काम कर रहे हैं। जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, डाटा निकालिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हेलीकॉप्टर जम्मू प्रोविंस इज लेस देन 80,000। मतलब यू मीन डिस्ट्रिक्ट जम्मू और पूरा प्रोविंस जम्मू? मैं प्रोविंस की बात कर रहा हूँ सर। मैं इस वक्त नहीं, अगर ये बात होती तो मैं आपको ये डेटा दे देता, क्योंकि मुझे ये बताइए जो जम्मू के दफ्तरों में काम करे, इसका मतलब ये है मैं पिछले 30 साल से कह रहा हूँ व्हाइट पेपर लॉ इस पे होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ। और कश्मीर का जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स कश्मीर में कितने हैं सर? अब इसको छोड़ दीजिए ना आप। क्यों छोड़ना क्यों है साहब? हम आज के हालात की बात नहीं करेंगे हम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल नौकरी हैं 4.5 लाख। उस 4.5 लाख में जम्मू के पास हैं 80,000, बाकी सारे उनके पास हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो पीडीडी में काम कर रहे हैं, जम्मू विभाग में जो आरएंडबी में यहाँ काम कर रहे हैं या जेएमसी में काम कर रहे हैं, वो सारे कश्मीरी यहाँ पर दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं, वहाँ पर कौन से? वहाँ भी तो डेली वेजर्स ही है। ये जो मैं आपको डेटा दे सकता हूँ कितने लोग वहाँ पर मरे हैं जो डेली वेजर्स, जिनकी डेली वेजर अलग हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करूँ, जो ऑन द गवर्नमेंट स्टाफ हैं, जो वो हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख मैं मान लेता हूँ, लेकिन 4.5 लाख में अकॉर्डिंग टू यू 3,70,000 कश्मीरी और 80,000 जी। मतलब जो मैं कह रहा हूँ, आप अगर मैं झूठ हूँ, आप केस करिए मेरे खिलाफ, उनको बोलो व्हाइट पेपर निकालो। जम्मू में नौकरी दी ही नहीं इन्होंने। और अभी आप देखते हो, मतलब कितनी लिस्टें आपको दिखाऊंगा। फारूक के टाइम तक ऐसा था कि मानो 10 नौकरी हैं तो हो सकता है कश्मीर को 7 मिले, जम्मू को 3 मिले। जैसे ये पीडीपी उम्र आया, उसके बाद आप कभी लिस्टें देखना, अगर 10 हैं, जम्मू को 1 भी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लिस्ट आ गया जेके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, जो 2017-18-19 में आ गया, उसमें क्या आपने देखा सर? क्या देखा? देखिए, मैं मुझे उसका बताइए ना, उसमें कश्मीर को कितना मिला और जम्मू को नहीं। लेटेस्ट स्टॉक फैक्ट्स मैं कह रहा हूँ 2018। सर आपने उसको देखा, उस लिस्ट को देखा? जो 2019 में आ गया? देखा, ज़्यादा थे। हाँ ठीक है, जम्मू ज़्यादा थे। मैं आपसे कितने थे? कश्मीर से ज़्यादा थे, मुझे पता है। ये पहले बार हुआ ऐसा, वो पहले बार ऐसा हुआ नहीं पहले ही। अच्छा ठीक है, जो अभी जो बैंकिंग का जो एसोसिएट्स का एग्जाम हुआ, जो स्क्रैप करने के बाद, उसमें कितने थे कश्मीर? तभी तो वो चीख रहे हैं
मैं ये कह रहा हूँ 2018, देखो मेरी बात सुनो आप। तो आप ये मानते हैं कि 2018-17 के बाद जम्मू को ज़्यादा मिल रहा है और कश्मीरियों को कम? मैं ये कह रहा हूँ 2018 के पहले की पोजीशन और 2018 के बाद की पोजीशन में फ़र्क थोड़ा आया है, मैं ये कह रहा हूँ। फ़र्क आप कहाँ सर, आप मुझे लास्ट पे आप बता दीजिए, आपकी जब बातें होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट्स होते हैं, आप मुसलमानों से नफरत करते हैं या फिर कश्मीर से? ना, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से इसे नफरत कर दे कि उसका मज़हब अलग है? ये तो तब तो घर घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मतलब कौन सी दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर मतलब अलग फेथ के लोग नहीं बसते हैं? ये कैसे हो सकता है? इतना मतलब ऐसी सोच मैं सोचता हूँ किसी की भी हो नहीं सकती है कि मतलब मैं हिंदू हूँ तो मेरे खिलाफ आप मेरे को नफरत करोगे, आप मुसलमान तो मैं आपको नफरत करूँगा। ये पॉसिबल नहीं है। बात है कि हम एक सिस्टम में रहते हैं, उस सिस्टम में लोगों के एटीट्यूड्स कैसे हैं, क्या वो एक दूसरे के एटीट्यूड को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं या एक को वो इग्नोर कर देते हैं और अपनी जो सोच है उसको वो इम्पोज करना चाहते हैं। अगर तो सोच अकोमोडेशन वाली हो तो दोस्तियाँ होती हैं, प्यार होता है, मतलब एक दूसरे दुख तकलीफ़ में शामिल होने की भावना पैदा होती है। लेकिन अगर आप ने एक सोच बना ली हो मैं ही मैं, दूसरा कुछ नहीं, तो होता क्या है कि इवन जो बड़ा वीक आदमी होता है, कभी ऐसा दिन आ जाता है कि वो वीक आदमी जो है वो झंडा लेके खड़ा हो जाता है कि नो एनफ एनफ, अब मैं आपकी बात मानूंगा नहीं। आपने, क्योंकि आप आखिरी बात चल रही है, जम्मू क्यों अलग हो जाना चाहिए, इसलिए भी अलग हो जाना चाहिए कि वो लीडरशिप, चाहे कश्मीर में कुछ भी हो गया हो, हम सब नहीं जाते, लेकिन वो ये कहते हों हमने जम्मू कश्मीर को एक साथ रखना है। आपने क्या देखा, 20 को डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो शेयर की जाती है। अपनी डिमांड रखने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। आपने क्या किया, आपने पहले तो 20 को ही आपने वहाँ पे अपोज किया कि जम्मू को 6 सीटें मिलेंगी एडिशनल। छोड़िए, आपने जम्मू में आकर गुप्तकारियों की मीटिंग और ये कहा हम 1 जनवरी को प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कहा उन्होंने? प्रोटेस्ट क्या था कि जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1 सीट। वही अल्ताफ़ बुखारी ने भी किया, उसने 29 को कर डाला। तो जब ऐसी सोच हो कि मिल कर बात नहीं करनी है, अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो उससे दूरियां जो हैं वो बढ़ती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, 370 नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं तोड़ा है, 35 से भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं तोड़ा है, जम्मू कश्मीर भी नरेंद्र मोदी ने नहीं तोड़ा है। ये तोड़ा है फारूक की सोच ने, उमर की सोच ने, महबूबा मुफ्ती की सोच ने, अल्ताफ़ बुखारी की सोच ने, लोन की सोच ने, सोज की सोच ने और गुलाम नबी आज़ाद की सोच ने। ये सोच जो है, इसने महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को बनाया, इनकी सोच ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि जम्मू जो है अलग होगा, बड़ी जल्दी अलग होगा। और उसके लिए हमारी जो हमारी एफ़र्ट्स हैं उनको सप्लीमेंट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कर रही है, उमर अब्दुल्ला कर रहा है, फ़ारूक अब्दुल्ला कर रहा है, अल्ताफ़ कर रहा है, लोन कर रहा है। तो हम मिलजुल के काम कर रहे हैं कि जम्मू अलग हो जाए। इसमें सिर्फ हमारा रोल ही नहीं है, मतलब मैं इतना वो भी नहीं हो सकता कि इम्पार्शल हो जाऊं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारी एफ़र्ट जो है उस एफ़र्ट को सप्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग जो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर को एक साथ रखना है, लेकिन अपोज करते हैं कि जम्मू को 6 सीटें। और यहाँ तक कि अब तो वो गुजरों बकरवालों को अपोज करते हैं, जिनको वो पहाड़ी बोलते हैं। मैं नहीं बोलता कि वो पहाड़ियाँ के नहीं हैं, मुझे पता क्या है वो। लेकिन जब आप सत्ता में रहे, आफ्टर महबूबा तो 2018 में गई ना, तो पहले तो यही थे, आपने तो उनको ओबीसी तक नहीं दिया। और आज आप ये बोलते हो कि इस कमीशन ने उनको इग्नोर कर दिया। सिर्फ यही नहीं,
जी आज़ाद जो अपने आप को जम्मू का बोलता है नहीं, जो अपने को जम्मू का बोलता है, ये क्या बोलता है? 30 को क्या बोला इसने 30 को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जो जम्मू की जो 7 सीटें आपने एससी को के लिए रिजर्व रखी हैं, एससी शेड्यूल कास्ट, वो तो कश्मीर में है नहीं, तो कम से कम आधी ये कश्मीर को मिलनी चाहिए। तो जब ऐसी सोच हो, आप ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम एक हो जाएं? और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि गुज्जरों बकरवालों के डेलीगेशन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, उनको मुबारकें दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लद्दाख हमने नहीं तोड़ा, ना लद्दाख ने तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। 35 से भी उन्होंने तोड़ा, 370 भी उन्होंने तोड़ा, जम्मू कश्मीर को यूटी भी उन्होंने बनवा दिया, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इनके हाथ में रहेगा, बर्बादी करेंगे। लॉ डिपार्टमेंट के हाथ में रहेगा तो बर्बादी करेंगे। ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इनके हाथ में रहेगा तो बर्बादी करेंगे। तो इसलिए दिल्ली में कभी 2018 की पोजीशन तो है नहीं, तो वहाँ सोचने वाले लोग तो कुछ होंगे ही ना। तो उन्हें पता है अगर वहाँ पे कश्मीर में हालात ठीक करने हैं, उन लोगों के हाथ में, मैं इनकी बात कर, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, इनके हाथ में ये टूल्स देकर हम और बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनसे होम डिपार्टमेंट छीन लो, इनसे लॉ डिपार्टमेंट भी ले लो, इनसे हर वो डिपार्टमेंट जो डिसएम्पावर करो, नो डिसीजन मेकिंग में मत रखो। नो आप उसे डिसएम्पावर की बात कर रहे हो ना? नहीं, सब छीन लेंगे तो पावर ही ना। वो डिपार्टमेंट जो इन्होंने मिस यूज़ किए 70 साल बर्बादी करने के लिए, वो इनके पास मत रहने दो। तो ये सारी गलतियाँ जो हैं, कि आपने कभी सोचा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू में 14 फरवरी 2018 को एक मीटिंग करे कैबिनेट की, उसमें ये बोले कि कोई भी लोग फॉरेस्ट की लैंड या स्टेट की लैंड वहाँ पे बैठ जाएं, ना पुलिस उनको उठाए ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उठाए। कभी आज सुना एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होती है क्या? तो जब आप रूल ऑफ लॉ को मतलब खिलौना तो नहीं है ना, एक सिस्टम तो है ना। तो खराबियाँ सब ने की हैं, आज़ाद ने सब ज़्यादा खराबी आज़ाद ने की, महबूबा से ज़्यादा, लेकिन तरीका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था। तो आपने तो उमर को लाया, फिर आपने महबूबा को लाया, तो वो तो जब मुंह खोलेंगे तो वो तो यही बोलेंगे, जम्मू वालों खड़े हो जाओ। और आपने देखा डेवलपमेंट्स क्या हुई है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। जो जम्मू में जो चल रहा है ना काम, तो इसमें मुझे आने वाले दिन बड़ी जल्दी आप देखोगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे, वैसे तो मेरे लोग छोड़ ही चुके हैं सारी पार्टियों को, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये जो लीडर जो हैं ये फैसला करेंगे कि अगर हम उनके हैं तो उधर जाएंगे, किधर? कश्मीर में। और अगर हम जम्मू के हैं तो फिर वो जम्मू का साथ ही वो देंगे। तो इसलिए जो दोष है 100%, 99% नहीं, 100% दोष जो है पे ही जाता है, वो उन्हीं पे है। इसलिए कोई इल्ज़ाम में ये दे देगा कि हमने स्टेट तोड़ डाली, हम इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त। पीर पंजाल और चिनाब वैली के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात है कि चिनाब वैली जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। ये तो हो जाए, देख, चिनाब वैली नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर कहीं वैली कहीं है तो वो है रियासी में, छोटी सी। बाकी तो पहाड़ों को आप वैली जो बोलेंगे तो जो तो उनका जोग्राफी है। ज़्यादा पीर पंजाल वैली, अभी आज़ाद ने बोला भाई, ये अर्सवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन, किश्तवाड़ और ये क्या नाम है डोडा, और पुंछपुरा और पारसा रजौरी, दे आर लोकेटेड इन द सेम माउंटेन रेंज जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल माउंटेन। ये कब से वैली बन गई, कहाँ किसने बना दी? तो ऐसी कुछ चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये तो क्योंकि ये ग्रेटर कश्मीर जो शेख अब्दुल्ला का बड़ा पुराना एक ड्रीम था, वो भी नहीं रहे, और ड्रीम भी वो भी ख़त्म हो गया। तो ये उन्होंने एक चाल खेली थी कि जो जम्मू में जो डिफरेंट तबके के लोग रहते हैं उनको कन्फ्रंट करवाओ, लेकिन वो भूल गए वो कि जम्मू का चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उन्होंने कभी भी कश्मीर के मूवमेंट का साथ नहीं दिया है, कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं। आप हिस्ट्री देख लेना, बड़ी मूवमेंट कश्मीर में हो गई, बड़ा कुछ हुआ, जहाँ भी बम फटे, लेकिन कभी देखा कि पुंछ, डोडा, रजौरी, किश्तवाड़, ये वो छोटी मोटी बातें जम्मू में होती रहती हैं, वो पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन उस मूवमेंट का हिस्सा बनना, जम्मू के तो मुसलमान कभी उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने हैं, कभी भी नहीं बने, और ना ही वो बने। तो आपका मानना है कि वो अलग नहीं है, वो जम्मू के साथ है? वो हैं जम्मू के,
उन्होंने प्रूव किया अपने एक्शन से। देखिए, एक होता है कि आपने कुछ चीज़ देखी नहीं हो, हम ये कहते हैं पीछे भूल जाओ आप, मतलब बड़े पुरानी हिस्ट्री की एंटागोनिज्म की हम समझाएंगे नहीं। हम ये कह रहे हैं 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। इस 32 साल में आप बताओ, जम्मू प्रोविंस में कोई रीजन, कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आज़ादी का नारा लग गया हो, जहाँ पे उन्होंने जैसे कश्मीर में मूवमेंट होती है वैसे कोई मूवमेंट हो गई हो, नो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कह रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्यों कश्मीर का मुसलमान और जम्मू का मुसलमान आपस में एक नहीं हो पाता, उसके पीछे बड़े हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसका शायद आपको भी पता होगा। तो कोई पीर पंजाल वैली नहीं, तभी वो बन भी नहीं पाई। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरों के साथ बात करने के लिए। आपने अपनी जो आइडियोलॉजी हमारे सामने रखी, इस पे बात की, और आपने जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी कुछ रखे, तो वेदर पीपल एग्री और डिसएग्री, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, आप उस पोजीशन पे मुस्तकम है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आपकी पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है इलेक्शंस में, तो वही आपका शायद वही जवाब होगा, आप लोगों को तो वही जवाब मिलेगा वहीं से।